नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देखिए, सावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, पहला सोमवार बीत चुका है और लेकिन देखिए, जब हम सोमवार का व्रत करते हैं तो कई ऐसी चीजें होते हैं जिनके बारे में हमें सही से पता नहीं होता है कि आखिरकार हम बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते क्यों हैं और बेलपत्र चढ़ाने से हमें क्या प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें काफी पसंद भी है। तो देखिए, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार सावन का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और भगवान शिव सावन में ही क्यों भक्ति में नजर आते हैं। तो एच.एस. रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अंकिता जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सावन का जो महीना होता है 12 महीने के अंदर एक ऐसा महीना होता है जिसमें भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सावन का महीना की जो शुरुआत है, हमारे यहाँ पर ज्योतिष के अंदर एक श्रवण नक्षत्र होता है जो कि पूर्णिमा के आसपास होता है। कभी पूर्णिमा को होता है और कभी उसके आसपास होता है, तो उस नक्षत्र के नाम पर श्रावण का महीने का नाम रखा गया है। लेकिन मनाया सावन का महीना क्यों जाता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है इतिहास के अंदर कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय पर जो विष निकला था, उस विष को पूरे विश्व की रक्षा के लिए, पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए, 84 लाख योनियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था। तो उस विष के पीने की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उस तकलीफ को शांत करने के लिए तो उस समय पर जल चढ़ाने का विधान कि भाई किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें तकलीफ होती है तो जल पिलाना शुरू कर देते हैं या जल से नहलाना शुरू कर देते हैं। तो वही एक वैज्ञानिक आधार बना कि भगवान शिव के विष को कम करने के लिए उस समय पर बारिश भी बहुत हुई और साथ में जल चढ़ाने का विधान भी बना। तो तभी से ऐसा एक मान्यता बनी हुई है कि तब से लेकर के आज तक हमारे पूरे धार्मिक महत्व यही रहता है कि जितने भी 12 महीने के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो विष बनता है, पृथ्वी के ऊपर जो पॉल्यूशन बनता है, सबसे ज्यादा वो सावन के महीने में समाप्त हो जाता है। आपने देखा है कि जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी पेड़ पौधों की गंदगी होती है, उनके पत्ते होते हैं, कुछ भी होता है या कहीं पर भी लोग गंदगी फैलाते हैं, वो सब इस महीने में धुल के हो जाती है साफ। और 11 महीने की गंदगी को ये सावन का महीना पूरा साफ कर देता है, पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। पृथ्वी पर वो जड़ी बूटियां आ जाती हैं जिनको लेकर के हम अमृत बनाना शुरू कर देते हैं। तो श्रावण के महीने का बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है, आयुर्वेदिक आधार है और साथ में हमारी पृथ्वी को साफ जो करता है उसका भी बहुत बड़ा आधार होता है। और ये महीना शिव के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर भगवान शिव ने ही यहाँ पर विष को पिया था। जी अंकिता जी। रावत जी, देखिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल होता है कि भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र ये काफी ज्यादा पसंद आता है और लोग जब जल अभिषेक करने जाते हैं तो सबसे पहले बेलपत्र को अर्पण किया जाता है भगवान। लेकिन बेलपत्र ही क्यों? क्योंकि देखिए, बेलपत्र चढ़ाने का भी अपना एक महत्व होगा और बेलपत्र चढ़ाने से जो चढ़ाता है श्रद्धालु, उसको क्या लाभ होता है? देखिए अंकिता जी, एक कहावत है कि जहर को जहर मारता है, ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि जब मान लो सांप डस लेता है तो जहर का ही इंजेक्शन दिया जाता है उसको खत्म करने के लिए। तो एक नियम है कि भगवान शिव को जो बॉडी के अंदर जहर आ गया था, उस जहर को खत्म करने के लिए बेलपत्र है। बेलपत्र के अंदर उस जहर को समाप्त करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। बेलपत्र अपने आप में बहुत बड़ी औषधि होती है। तो हमारी ये मान्यता है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी को निवारण करने के लिए इसलिए कहा गया है कि जहर को जहर खत्म करता है। तो उस विष को खत्म करने के लिए, भगवान शिव के विष को खत्म करने के लिए, वो तो भगवान है, उनको तो क्या होना है, लेकिन हमें एक कहीं ना कहीं उन्होंने एक माध्यम दे दिया कि देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का विष है, आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का दोष है, कोई ग्रहों का दोष लगा हुआ है, आपको कोई पितृ दोष लगा है, आपको कोई कालसर्प दोष लगा है, आपको कोई डिप्रेशन है, आपको कोई टेंशन है, आपको कोई एंजाइटी है, शरीर के अंदर कोई व्याधि है, तो आप जब जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा बन रही होती है, जल की जो फ्लक्चुएशन हो रही होती है, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, तो उस समय मनुष्य का जो दिमाग है
वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, पूर्णिमा के दिन वो हाइपर हो जाता है, अमावस्या के अंदर स्लो हो जाता है। तो इसका हमारी बॉडी के साथ लिंक है शरीर का। और हमारा जो शरीर है इसमें 75% जल है। तो जल को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस महीने के अंदर जो हमारी कुंडलियों के अंदर दोष होते हैं, जन्म पत्रियों के अंदर दोष होते हैं, तो उसको चढ़ाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस कोई नेगेटिव ऊर्जा बढ़ गई है तो पानी के साथ बाहर चली जाती है, बेलपत्र के साथ बाहर चली जाती है, भांग धतूरे के साथ बाहर चली जाती है, जो भी आप दूध चढ़ाते हैं उसके साथ बाहर चली जाती है। तो आपको आनंद आता है। अब इसका वैज्ञानिक आधार अंकिता जी मैं बताता हूं। अगर आपको फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है मान लो, तो आप अगर गंगा के किनारे बहते हुए जल के पास बैठ जाइए, या आप गंगा जल के अंदर बह रही है गंगा जी, वहां पर आप पानी के अंदर अपने पैर डाल दीजिए, आपका बुखार खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में, आधे घंटे में बुखार खत्म हो जाएगा, पूरी बॉडी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जब हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जब जल चढ़ाते हैं, और बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनको भी लाभ मिलता है, और साथ हमारी बॉडी के अंदर जो विषाक्त, जो जहरीली चीजें पनप गई होती हैं, जैसे भगवान शिव के अंदर जो विष था, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा विष 12 महीने में बन जाता है, तो वो इस महीने में समाप्त हो जाता है। श्रद्धा के साथ अगर आप इसको चढ़ाते हो, श्रद्धा के साथ आप ले करके आते हो, तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसका वैज्ञानिक आधार है और औषधीय आधार भी है। इसलिए हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भांग धतूरा, जितनी भी चीजें इस प्रकार की होती हैं, ये कहीं ना कहीं जहर को जहर खत्म करने वाली बात होती है। रावत जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए सनातन धर्म में अगर कोई भी परंपरा होती है तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। इसके साथ आ जाते हैं, जितने भी श्रद्धालु हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि आखिरकार ये जो श्रावण के सोमवार होते हैं इसको किस तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि सब लोगों के व्रत रखने की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन अगर हमें भगवान शंकर को लुभाना है, अगर हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो किस तरीके से सोमवार का व्रत रखना चाहिए? देखिए बिल्कुल अंकिता जी, आपने बहुत अच्छी बात की। व्रत करने का लोगों को विधान नहीं पता होता है। हमारे यहाँ 7 वार हैं, 7 वारों का विधान व्रत का अलग अलग होता है, और सबका कोई ना कोई ज्योतिषीय आधार होता है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है। सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। चंद्रमा मनुष्यो जाता हो, चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक होता है, और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इसका मतलब सोमवार और चंद्रमा का लिंक है। सोमवार जो होता है वो चंद्रमा का वार होता है, और चंद्रमा भगवान शिव के साथ लिंक है, और चंद्रमा जल का कारक होता है, और भगवान शिव के जटाओं से गंगा जी निकली हुई हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि सोमवार का, चंद्रमा का और भगवान शिव के गंगा का, जटाओं का, मस्तिष्क का कोई ना कोई संपर्क है। ये लिंक है सीधा की सीधा। अब आप सोमवार के व्रत की बात करिए, सोमवार को व्रत किया कैसे जाए। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है, मन का प्रभाव होता है इसके अंदर। अगर आप उस दिन नहा धो करके चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, सुबह जाकर के नहा धो करके उठ करके आप शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाते हैं, तो आपके मन को शांति मिलती है। आपको दिन में ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर पाश्विकता लेकर के आए। कोई ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे आपका जो शरीर है वो जल की मात्रा को कम कर दे। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो जल की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसमें अन्न सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अन्न खा लेते हैं, कोई भी चीज ऐसी खा लेते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास ही प्यास लगनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इस सिद्धांत को समझा। उन्होंने कहा अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से शरीर में प्यास लगे बहुत ज्यादा और आपको पानी की मात्रा बढ़े। तो आपके शरीर के अंदर जो इंद्रियां होती हैं, हमारे 5 प्राण काम कर रहे होते हैं। एक प्राण होता है हमारा समान प्राण, अपान प्राण, व्यान प्राण, उदान प्राण, यानी शरीर की जो अंदर मशीनरी है उसको प्राण बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो खाना पच रहा होता है उसको पचा रहे होते हैं। जब कुछ खाओगे नहीं पूरे दिन आप, तो आपका शरीर और आपके प्राणों को रेस्ट मिल जाता है और आपके एनर्जी लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इसलिए व्रत करते वक्त पूरे दिन में कुछ ना खाएं, आप सिर्फ जल ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूख ज्यादा लग रही है तो आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। नमक का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि नमक अगर आप खाते हैं उस समय तो बॉडी के कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर जो होता है उसको फ्लैक्चुएट कर देगा। शाम को आप दिन छिपने के बाद में
कोई भी ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करें जिसमें प्याज हो, लहसुन हो या तला हुआ हो, जिसको पचाने में बॉडी को बहुत ज्यादा जोर पड़ता हो, यानी बॉडी उसको पचाए। और फिर अगर मान लो प्याज लहसुन आपने खा लिया तो ये क्या करती है कि ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसको प्रभावित करती है, क्योंकि ये खुद खुद औषधि के तौर पे होती है प्याज और लहसुन। तो शरीर के अंदर एक शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए। जैसे तालाब जो होता है बिल्कुल शांत हो जाता है, तो व्रत करने पे आपके शरीर का जो जल का लेवल है वो शांत रहे और आपका ध्यान रखे। तो शाम को आप अपना व्रत खोल लीजिए भगवान शिव की पूजा करने के बाद। ये व्रत का विधान होता है कि आप दिन में किस प्रकार का व्रत करते हैं। अब आपने आधे 2-2 घंटे में कुछ खाना शुरू कर दिया, आपको लगा अभी कुट्टू का मैं कुछ खा लेती हूँ, कुछ 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 आपने हलवा बना लिया, कुछ खा लिया, कभी आलू खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो उससे शरीर को रेस्ट तो मिला ही नहीं। आपके जो पांचों प्राण है उनको रेस्ट मिला ही नहीं। आपकी इंद्रियां तो लगातार काम कर रही हैं, वो तो लगातार स्वाद को ले रही हैं। तो आपका जो ध्यान है भगवान शिव की तरफ ना होकर के भोजन की तरफ चला जाता है। इसलिए आप जब व्रत करते हैं तो आप कुछ नहीं खाते हैं, तो आपके दिमाग में लगातार रहता नहीं मेरा व्रत है और मैं भगवान शिव का भक्त हूं और मुझे तो मैं किसी भी चीज पे कोई चीज नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, कॉफी भी नहीं पीऊंगा, नहीं मेरा व्रत है। तो जाने अनजाने में आप कंसंट्रेट भगवान के प्रति होते रहते हैं। मान लो आप मेरे पास आती हैं या मैं आपके पास आता हूं, आपने कहा पंडित जी आप चाय पियोगे, मैंने कहा नहीं 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 अंकिता जी मेरा तो क्या है व्रत है, तो अचानक मैं भगवान की भक्ति करता हूं। तो इसलिए हमें दिन में नहीं खाना चाहिए। शाम को दिन छिपने के बाद आप ये व्रत खोल सकते हैं। और इसमें भी जो हैवी खाना होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत लाइट फूड खाना चाहिए, क्योंकि दिन में आपने कुछ खाया नहीं है, आपके पांचों प्राण खाली ऐसे ही शांत रहे हैं और फिर उनको पचाना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए आपने देखा है बहुत लोग कई बार ज्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। पर रावत जी एक और परंपरा चली आई है कि श्रावण की जब शुरुआत होती है तब से लहसुन प्याज बंद कर दिया जाता है, या जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं वो लोग नॉनवेज खाना भी बंद कर देते हैं। और मान्यता है कि श्रावण के महीने में नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मैंने कारण बताया कि आप शरीर के अंदर सावन के महीने में अपने शरीर के अंदर जो विष बना होता है, आपके शरीर के अंदर जो व्याधियां होती हैं, आपके शरीर के अंदर कोई पॉइजन लेवल बढ़ा होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं और प्रकृति भी बाहर निकालती है। जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था दिल्ली के अंदर, आपने देखा है बहुत ज्यादा जब पॉल्यूशन होता है और बारिश हो जाए तो फिर वो पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार नवंबर दिसंबर के अंदर सरकार बारिश कराती है आर्टिफिशियल, वो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो भगवान तो खुद ही सावन के महीने में सारे पॉल्यूशन को खत्म करता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको भी हम प्यूरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरा सावन का व्रत करते हैं तो अपने शरीर की प्योरिटी के लिए करते हैं। अब उस समय आप मांस खा लीजिए, उस समय पर आप प्याज खा लीजिए। ये जो प्याज होता है बहुत पार्श्विक होता है, यानी इसको मैं ये कह सकता हूं बहुत ज्यादा तीखा होता है, शरीर के अंदर आपकी जो ब्लड है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ये भी औषधि की तरह ही होता है। तो हम कभी भी इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन न करें। ये जो मांस होता है पचने में बहुत टाइम लगाता है, प्राणों पे बहुत जोर पड़ता है, यानी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा ताकत लगाती है, इतनी आसानी से पचता नहीं है। अब पानी है, दूध है, दही है, थोड़ा फ्रूट जूस है, ये तो बहुत आसानी से पच जाते हैं, इनको जोर नहीं पड़ता। इसलिए लहसुन जो होता है वो भी आपके ब्लड को डिस्टर्ब करता है, मींस ब्लड में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से उसको पतला कर देता है। और प्याज भी वही काम करती है। और मांस जो है उसको गाढ़ा कर देता है। तो एक तरफ आप गाढ़ा करने वाली चीज खा रहे हो, एक तरफ पतला करने वाली चीज खा रहे हो, तो शरीर आपका अव्यवस्थित हो जाता है, शरीर कंफ्यूज रहता है, तो आप व्रत कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से श्रावण के महीने में बहुत सारे लोग पूरा महीना श्रावण करते हैं, उनका शरीर फिर पूरे 1 साल तक स्वस्थ रहता है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ये इसका आधार होता है, वैज्ञानिक आधार होता है अंकिता जी इसका। और एक और चीज महाराज जी देखिए, श्रावण के महीने में लड़कियां व्रत करती है ताकि मुझे अच्छा पति मिल पाए। अब देखिए उनको अच्छा पति चाहिए होता है तो किस तरीके से वो भगवान शिव की आराधना करेगी तो उन्हें अच्छे पति की प्राप्ति होगी। देखिए इसके पीछे कहावत है कि माता पार्वती ने भी सावन के महीने में तपस्या करी थी, ऐसे हमारे पुराणों की कथा बताती हैं। तो जब वो तपस्या करी थी तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए करी थी और उनकी तपस्या फलीभूत हुई। सोमवार के व्रत भी करे और पूरे सावन के महीने उन्होंने तप किया तो भगवान शिव उनको मिले। तो तब से ये मान्यता है कि जो लड़कियां कुंवारी होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो श्रावण के सारे सोमवार करती हैं और अपने संकल्प के साथ कि हमें अच्छा पति मिले, अच्छा परिवार मिले, और तो वो मनोकामना पूर्ण होती है।
तो ऐसे हमारे धर्म में ये मान्यता है और ऐसी सफलताएं बहुत सारे लोगों को प्राप्त होती हैं। तो यही एक आधार है कि माता पार्वती को जब वो लेकिन रावत जी, पहले गौरी माता ने तो काफी तपस्या कर ली, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, कहाँ समय है किसी के पास कि तपस्या कर पाए? किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्या चढ़ाया जाए भगवान शंकर को कि वो प्रसन्न हो जाए? देखिए अंकिता जी, जो गौरी जी ने तपस्या करी थी वो युग अलग था। लेकिन हमारे कलयुग में तो ये कहा गया है कि आप अगर भगवान के लिए 5 मिनट भी हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, जल चढ़ा दो शिवलिंग पर और उनका नाम भी ले लो, आप 11 बार भी नाम ले लो, रोज 11 मंत्र भी उनके जाप कर लो, ओम नमः शिवाय के, तो भी कलयुग के अंदर बहुत जल्दी आपको भगवान का वरदान प्राप्त होता है, ऐसा बोला गया है। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग इतने बिजी होते हैं। तो जो भी लड़कियां हैं सुबह नहा धो करके अपने सोमवार का व्रत करें, जाकर के शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धानुसार है वो उनके ऊपर अर्पण करें जाकर के, और वहां एक संकल्प लें कि हे प्रभु, मेरी शादी जल्दी हो और मुझे अच्छा वर मिले, मैं ऐसी कामना करती हूँ। तो निश्चित तौर पर ये जो बात होती हैं ये यूनिवर्स में जाती हैं, ये सब अंतरिक्ष में सेव होती हैं। भगवान की जो god.com है, उस god.com के सर्वर में जाकर के सब सेव हो जाती है, और भगवान उन सारी चीजों को समझता है कि ये जो कन्या है कि मेरे से वर मांग रही है, तो वो तथास्तु बोल देते हैं कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर आप उनको श्रद्धा के अनुरूप अगर उनसे कोई चीज की प्रार्थना करते हो और बार बार उनसे मांगते हो, आप सोमवार, चारों सोमवार करते हो और या पूरा सावन का महीना करते हो, तो निश्चित तौर पर आपका लिंक भगवान शिव के साथ होता है। और जब उनके साथ लिंक होता है तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद देते हैं। यही तो विधान है धर्म का कि जब आप श्रद्धा पूर्वक किसी चीज को मांगते हो तो लाभ मिलता है। और जो महिलाएं व्रत करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए या फिर धन लाभ के लिए, तो उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए? उनके लिए भी यही होता है कि आप सुबह नहा धो करके, पहले इसमें स्नान तो जरूरी होता है, मस्ट, सुबह उठते ही नहा धो करके फ्रेश होकर के। उसका कारण होता है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं, कान में, आंख में, नाक में, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं, मुंह से स्मेल आती है। वो सब फ्रेश होकर के जब हम प्योरिटी में आ जाते हैं, नहा धो करके जब हम भगवान के पास जाते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। एनर्जी लेवल हाई होकर के आप भगवान के पास जाएं। वहां पर अगर आप आपके जल नहीं चढ़ाना चाहते तो आप जा करके वहां पर दूध जल मिला करके उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, या उसके अंदर जो भी आप धतूरा डालना चाहते हैं पानी के अंदर वो कर सकते हैं। आप जलाभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई गन्ने का रस मिला करके भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, गाय का दूध भी लेकर के, आपकी सोच क्या है कि पति की लंबी आयु के लिए, धन के लिए, आप धन के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, या पुत्र संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, या आपको शारीरिक बहुत ज्यादा कष्ट है, तो आपको लगता है मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं, तो आपने गाय के घी का अभिषेक कर लिया तो आपको लाभ मिल गया। आपको लगता है दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो सरसों के तेल का आपने अभिषेक कर लिया शिवलिंग के ऊपर जाकर के, ये श्रद्धा के साथ, प्रभु इन सब चीजों को ठीक करो। तो इन सब का एक वैज्ञानिक आधार होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी की बैक्टीरिया होते हैं, वो जब आप अभिषेक करते हैं उसके साथ वो बह जाते हैं। आपकी ऑरा के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं, या वो नेगेटिव रेज आपकी ऑरा के अंदर होती हैं और वो उसके साथ बह जाती हैं, तेल के साथ बह जाती हैं, घी के साथ बह जाती हैं, धतूर के साथ बह जाती हैं, बेलपत्र के साथ बह जाती हैं, या जो गन्ने का रस का अभिषेक किया उसके साथ बह जाती हैं। तो उसका एक तरीका होता है, उस प्रकार से अगर अभिषेक करते हो तो आपको निश्चित तौर पर आपके जो शरीर के अंदर बीमारियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपको धन चाहिए कि तो आप फिर घी का अभिषेक करिए या दूध दही का अभिषेक करिए कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमें पैसा दीजिए, यानी घी और दही मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। तो इसके 5-7 प्रकार होते हैं। जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपको संकल्प लेना है, उस प्रकार से आप पूजा करते हो तो आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलता है। मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा, सावन के महीने में अगर आप हर सोमवार अभिषेक करते हो तो जबरदस्त लाभ मिलेगा, नहीं तो एक बार आपको तो सावन के महीने में अभिषेक कराना ही चाहिए। आपकी श्रद्धा है, आप चाहते क्या हैं, वॉट एवर यू वांट, जो आप चाहते हो, तो उसी प्रकार के संकल्प के साथ वो अभिषेक होता है, तो उसका लाभ पूरे साल आपको मिलता रहता है।
चलिए रावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है सफेद चीजें दान करने से, और देखिए दान का काफी ज्यादा महत्व भी माना जाता है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, तो बिल्कुल दान पुण्य करना चाहिए जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य ने हमारे साथ बताया। और देखिए श्रावण का दूसरा सोमवार आने वाला है और बिल्कुल भगवान शंकर को सफेद फूल अर्पित करें और इसी के साथ बेलपत्र और जल अभिषेक करें, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।